मनीष कश्यप जी ने जो ये सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया आज, वो बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा सम्मान समारोह जिसमें सबको सम्मानित भी किया गया, मुझे भी सम्मानित किया गया और दिल से कहूँ तो अच्छा लगता है जब सम्मान मिलता है। तो पत्रकार जब घर से बाहर निकलते हैं, जैसे भैया आप भी जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत सारी तकलीफें होती है। डर लगता है कि कहीं केस ना हो जाए, FIR ना हो जाए। लोगों को लग रहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होगा, वहां पर उस पॉलिटिकल पार्टी की बात होगी, उस पार्टी की नीतियों की बात होगी, पर यहाँ तो जिन लोगों को बुलाया गया था उनके दुख दर्द और दवा की बात। डिजिटल पत्रकारों की तो उनका कोई माई बाप नहीं है, कहीं से भी उठाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है और जेल में सड़ते रह जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल मनीष कश्यप ही है, 9 महीना तक जेल में रहे थे, पूरा देश जाना। सरकारी काम में बाधा जो सबसे फेवरेट है बिहार सरकार का जो धारा है, वो पत्रकारों पर लगता है। पत्रकार जो है 3 महीना 6 महीना के लिए अंदर चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई समस्या होती है जेल चले जाते हैं। सवाल अब तक क्यों नहीं किसी ने उठाया? एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस मुद्दे पे बात करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया आज तक। बड़े बड़े मीडिया जब छपरा पहुंचते होंगे गांव में, उनको आने में बहुत सारा समय लग जाता है, पर क्या होता है कि जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, जो डिजिटल मीडिया वाले भाई हैं, वो तुरंत जाते हैं, जाकर लाइव कर देते हैं। अपने सस्पेंशन बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सरकारी काम में बाधा डाल देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। खासकर डिजिटल लाइन में जो पत्रकारिता करते हैं वो ज़्यादा परेशान है, तो इसके लिए एक यूनियन बनना बहुत जरूरी है। बिहार में पहली बार डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए डिजिटल योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन पटना के पनास होटल में होता है। मनीष कश्यप पहली बार 500 से ज्यादा बिहार के तमाम बड़े डिजिटल पत्रकारों को बुलाते हैं, चर्चा होती है और ये चर्चा उन पत्रकारों के लिए होती है। हमारे साथ खबरें भारत चैनल है, उसके हेड हैं प्रिंस जी, और बाकी हम प्रिंस जी से जानेंगे कि ये कार्यक्रम कैसा था, क्या इससे पहले बिहार में कभी प्रयास हुआ? प्रिंस जी, देखिए, हम लोग तो हमेशा जो है वीडियो बनाने जाते हैं, कभी एक मंच पे नहीं आते हैं। सब लोग अलग अलग फील्ड में रहता है और जो बातें होनी चाहिए थी पत्रकारिता को लेकर, जो सोशल मीडिया पे जो पत्रकारिता करते हैं उसको लेकर जो बातें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है, तो उसके लिए सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तो मनीष कश्यप जी ने जो ये सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया आज, वो बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं कर पाते हैं, लोग करते भी हैं पटना में तो आधा अधूरा रह जाता है, पर इतना बड़ा सम्मान समारोह जिसमें सबको सम्मानित भी किया गया, मुझे भी सम्मानित किया गया और दिल से कहूँ तो अच्छा लगता है जब सम्मान मिलता है। तो बात जो होनी चाहिए थी कि पत्रकारों के हित में बात होनी चाहिए कि पत्रकार जब घर से बाहर निकलते हैं, जैसे भैया आप भी जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत सारी तकलीफें होती है। डर लगता है कि कहीं केस ना हो जाए, FIR ना हो जाए, तो उसके लिए कौन खड़ा है मेरे लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे जो चर्चा हुआ आज मनीष कश्यप के द्वारा, ये बहुत उपलब्धि है और बहुत लोग खुश हैं। जितने सारे लोग आए थे बहुत खुश हैं। लोगों को लगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है मनीष कश्यप के द्वारा। लोगों को लग रहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होगा, वहां पर उस पॉलिटिकल पार्टी की बात होगी, उस पार्टी की नीतियों की बात होगी, पर यहाँ तो जिन लोगों को बुलाया गया था उनके दुख दर्द और दवा की बात कर दी। सच कहूँ तो मैं बहुत सारे पत्रकार आके मुझसे सवाल भी किए कि आज क्या होने वाला है, क्या आज मनीष कश्यप यहीं पे ज्वाइन करेंगे, क्या पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या यहाँ पे से कुछ ऐलान करने वाले हैं क्या? उन लोगों को ये जो था कि मन में बैठा हुआ था कि मनीष कश्यप अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को बुलाया है, पर ये सारा गलत निकल गया और बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश होके गए और ये होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। और जहाँ बात आ रही है यूनियन की, जो एसोसिएशन की बात आ रही है, वो तो 100% बनना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको ही पता है कि सबका, देखिएगा कि वकीलों का जो यूनियन है जो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है, साथ साथ डॉक्टरों का जो यूनियन है वो बहुत मजबूत माना जाता है। जो मेन लाइन में है पत्रकारिता करते हैं, जो TV लाइन में करते हैं, उनका भी लॉबी अच्छा है, पर जहाँ बात की जाए डिजिटल पत्रकारों की, तो उनका कोई माई बाप नहीं है, कहीं से भी उठाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है और जेल में सड़ते रह जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मनीष कश्यप ही है, 9 महीना तक जेल में रहे थे, पूरा देश जाना, क्योंकि मनीष कश्यप उस स्तर के काम करते थे, उस लेवल पे थे, तभी जाना। लोग ना जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको केस कर दिया जाता है। सरकारी काम में बाधा जो सबसे फेवरेट है बिहार सरकार का जो धारा है, वो पत्रकारों पर लगता है। पत्रकार जो है 3 महीना 6 महीना के लिए अंदर चले जाते हैं और उनका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए यूनियन की जो बात हुई, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा उन लोगों के लिए जो अब डर रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में नहीं जाना है पत्रकारों को बिहार में, किसी सरकारी। प्रिंस जी ने एक बड़ी बात कह दी कि जितने
चीजों में सरकारी शब्द जुड़ा है, चाहे ब्लॉक हो, सरकारी विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो या किसी भी प्रकार का वो सार्वजनिक जगह जो सरकारी हो, वहां जाकर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो सबसे आसान नियम कानून कायदा ये होता है कि सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास, और इस मामले में कम से कम 90 दिन तक तो जमानत मिलती नहीं है। अब प्रिंस, इसी पर हम पूछ लेते हैं। पहली बार आवाज उठ गई, मनीष कश्यप ने संगठन बनाने की बात कर दी और मनीष कश्यप को वॉइस ऑफ बिहार के अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया। आपको लगता है कि मनीष कश्यप वॉइस ऑफ बिहार है? वॉइस ऑफ बिहार क्यों नहीं है? आखिर बिहार से बाहर किसको लोग सुनता है? डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में किसको सुनता है? आप ही बताइए। मैं आपसे सवाल करता हूं भैया, क्या आप बताइए किसको सुनता है बिहार में? बिहार में तो मनीष कश्यप को, या बिहार के बाहर भी बिहार के लोग मनीष कश्यप को? बिहार में सबसे बड़ा जो यूट्यूबर है, बात की जाए डिजिटल क्षेत्र में, कौन है? मनीष कश्यप। तो वॉइस ऑफ बिहार उन्हीं को जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर कोई खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है कि उनको क्यों दिया गया, तो अरे भाई उस लेवल पे हो तुम्हारी बात कहां तक पहुंचती है? पर मनीष कश्यप की बात पूरे देश में जाती है और देश के लोग जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वॉइस ऑफ बिहार मनीष कश्यप को दी गई। इससे मुझे खुशी हुई कि जिस लायक है उस लायक उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करके वहां तक पहुंचा है ना। आप देखिए, अब मूल मुद्दे पे आ जाता है। मूल मुद्दे पे आता है, क्योंकि आप भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं और आपने तमाम पत्रकारों के दुख दर्द को रख दिया कि भाई आप बाहर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई समस्या होती है, जेल चले जाते हैं। सवाल अब तक क्यों नहीं किसी ने उठाया? देखिए, सवाल इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यूनिटी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। कोई अपने जिला में है, कोई अपने ब्लॉक में जाके वीडियो बना रहा है, कोई अलग जगह जाके वीडियो बना रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस मुद्दे पे बात करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया आज तक। किया आप बताइए, आप तो काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कोई किया आज तक? कोई प्रयास नहीं। तो फिर तो जो आज जो हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ था, अच्छा कार्य हुआ है। आप भी छपरा से आते हैं, हम भी छपरा से आते हैं। सबसे ज़्यादा FIR कहाँ होता है, आप ही बताइए? छपरा में ही। छपरा में ही होता है। किस पे होता है? डिजिटल मीडिया के पत्र। क्यों होता है? क्योंकि वो जाके लाइव कर देते हैं, वो सच्चाई दिखा देते हैं। बड़े बड़े मीडिया जब छपरा पहुँचते होंगे गाँव में, उनको आने में बहुत सा समय लग जाता है, पर क्या होता है कि जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, जो डिजिटल मीडिया वाले भाई हैं, वो तुरंत जाते हैं, जाके लाइव कर देते हैं। उससे क्या होती है, पुलिस की पोल खुल जाती है और उससे बचने के लिए, अपने सस्पेंशन बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सरकारी काम में बाधा डाल देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है छपरा का ही है। तो हम लोग ही देख लिया जाए तो हम लोग के जितने मित्र बंधु हैं, खासकर डिजिटल लाइन में जो पत्रकारिता करते हैं, वो ज़्यादा परेशान है। तो इसके लिए एक यूनियन बनना बहुत जरूरी है। तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि यूनियन बनाया जाए और साथ मिलकर काम किया जाए। और साथ में बिहार के जो, जैसा मनीष कश्यप ने अपने भाषण में कहा कि हम लोग बस यही चाहते हैं कि बिहार के विकास पे बात हो। अभी चुनाव का समय है, खाली जो जितने भी मीडिया बंधु हैं विकास पे बात करें और कमियां दिखाएं बिहार की, कि देखिए ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। जाति से उठकर लोगों की सोच को बढ़ाए और ताकि लोग जो है वोट करें, वो विकास के नाम पे वोट करें। जी, लोग विकास के नाम पर वोट करें। लेकिन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए बिहार में आज काफी ऐतिहासिक दिन रहा, जब बिहार के डिजिटल मीडिया के सबसे बड़े चेहरे मनीष कश्यप ने अपने लोगों के लिए बड़ी आवाज उठा दी, डिमांड कर दी कि दिन भर मोबाइल लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के खबरों को कवर करते हैं, सच दिखाते हैं, पर पार्टियों के घोषणा पत्र में एक शब्द इन पत्रकारों के लिए नहीं लिखा जाता। अब आगाज है तो अंजाम कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।